तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि भाई आखिरकार हमें एमआरएफ कंपनी में तेजी कब देखने को मिलेगी। सर हमने हमारा हार्ड अर्न मनी इस कंपनी में 97,000 98,000 के लेवल पे डाला था, लेकिन सर ये कंपनी अभी 68-69,000 के लेवल पे आ चुके हैं। सर अभी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमें काफी ज्यादा मेजर लॉसेस फेस करने को मिल रहे। तो दोस्तों वैसे में आप सब लोगों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उसी के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि भाई आखिरकार आपको इस कंपनी में तेजी कब देखने को मिलेगी। अगर आपको लॉसेस हो रहे तो क्या आपने इस कंपनी को बेचकर कोई और स्टॉक खरीद लेना चाहिए, या फिर आपने इस कंपनी को अभी निचले वैल्यूएशन पे इस कंपनी के अंदर और भी ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 68,000 रुपए से करीब, राइट। अगर देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 1.73% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। एंड अगर देखा जाए भाई हमें आज के दिन इस कंपनी में 1100 पॉइंट से भी ज्यादा का उछाल। लेकिन अगर यही बात समाप्त नहीं होती, अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 दिनों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी की जो प्राइस थी वो पिछले 5 दिन के अंदर यहां पे हमें 4,200 पॉइंट से भी ज्यादा से बढ़ते हुए देखने को मिली, जो कि आप सब लोगों के लिए भाई फिर से एक बढ़िया बात है। एंड अगर देखा जाए ये कंपनी कंटिन्यूअसली, जो इस कंपनी का पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। अगर आप देखोगे इस कंपनी ने यहां पे हमें 1 साल के अंदर भाई रिटर्न्स तो आप एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दो, हमें और 23% का करेक्शन देखने को मिला। जब हम हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो नॉर्मली कोई भी इंसान, चाहे वो मतलब अगर देखा जाए वो चाहे कम पैसा कमाता हो या ज्यादा पैसा कमाता हो, हमारा जैसा स्टॉक, उसके लिए प्राइस के सबसे एक्सपेंसिव आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो कोई स्टॉक की प्राइस या कंपनी हायर वैल्यूएशन पे नहीं चल रही, उस कंपनी ने स्टॉक का स्प्लिट कभी नहीं किया, इसलिए वो कंपनी की प्राइस वाइज वो स्टॉक महंगा है, वैल्यूएशन वाइज नहीं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे, अगर आप इस देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई पिछले 5 साल के अंदर भी हमें इस कंपनी ने कितना रिटर्न कमा के दिया, 22% का रिटर्न। एंड अगर आप देखोगे दोस्तों अगर आप सिंपली, मैं अपने चैनल पे एफडी का प्रमोशन कभी नहीं होता जो फिक्स डिपॉजिट होती है, लेकिन भाई अगर आप आपके पैसे सिंपली एफडी में भी डाल देते हैं ना, आपको वहाँ पे 25-26% का रिटर्न मिल जाता है पिछले 5 साल के अंदर, जहाँ पे रिस्क की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे इक्विटी मार्केट में पैसा डाल रहे हो, मैं वापस करना चाहूंगा एफडी के बारे, एफडी में पैसा रखो मैं कभी नहीं कहता, एंड एफडी तो भाई इंफ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बातें समझा रहा हूं, तो दोस्तों अगर देखा जाए भाई यहाँ पे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ भी बढ़िया देखने को नहीं मिला। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के एक मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले 20 साल के अंदर जो रिटर्न्स कमा के दिए वो नो डाउट दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया थे, लगभग 3,400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई ये कंपनी पिछले 5 सालों से बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन सर अगर कोई कंपनी 5 सालों से नहीं चल रही तो उसके पीछे कोई सर स्पेसिफिक रीजन भी तो होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रीजन भी आपको मैं कहना चाहूंगा। अगर आप देखोगे सिंपली 2011 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 9,000 करोड़, ठीक है। अगले साल कितना हुआ, 11,000, उसके अगले साल 12, फिर 13, फिर वापस यहाँ पे ग्रोथ कितनी देखने को मिली, सीधा 20,000 करोड़, यानी कि 2016 के अंदर जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो 20,000 करोड़ के करीब था, फिर वही वापस गिर के सीधा 13,000 करोड़ हुआ, फिर वही वापस 14, फिर वापस 16, फिर वापस 16, फिर वापस 16, वापस 18, यानी कि भाई जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 2016 के अंदर, वो रेवेन्यू यहाँ पे हमें 2022 के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा। भाई अगर 6 साल से कोई इस कंपनी का जो रेवेन्यू इस कंपनी का 6 साल पहले था वो रेवेन्यू अगर अभी नहीं है, तो आप ही एक्सपेक्ट करो ना क्यों आखिर इस कंपनी का बिजनेस चलेगा। नॉर्मल सी बात है, 6 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ था, अभी कितना है 18,000 करोड़, तब से अब तक ग्रोथ नहीं देखने को मिली, तो फिर फायदा क्या है कोई कंपनी होल्ड करने का। एंड अगर देखा जाए भाई, मानता हूं क्रूडल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस कंपनी के अंदर क्रूडल भी यूज होता है, जो सिंथेटिक टायर जो वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं 50% उसके अंदर क्रूडल का इस्तेमाल होता है, लेकिन भाई क्रूडल के प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं ना, पहले क्या था 2017-18 में, वहां पे उसका कोई सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला। वन मोर थिंग इसकी क्या भाई, अगर देखा जाए मार्केट में और भी काफी सारी कंपनीज है इंडियन, लाइक बीकेडी हो गया, जो अपने बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर, देन अपने अपोलो हो गई, देन अपने ऐसे और भी काफी सारी कंपनीज है जो अपने टायर सेगमेंट के अंदर उनके बिजनेस को बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। एंड अगर आप इसे कॉम्पिटिटर वाइज अगर आप देखोगे ना दोस्तों, एंड जैसा कि आप देख ही सकते हो भाई बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर की करंट मार्केट प्राइस है कितनी, बस 1,900 रुपए। यह स्टॉक इतना ज्यादा महंगा है। एंड अगर देखा जाए ये अपनी एमआरएफ कंपनी, अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री से छोटी भी है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इस कंपनी का जो ओवरऑल क्वार्टर के सेल्स थे वो भी अगर देखा जाए बालकृष्ण इंडस्ट्री के जो है वो आज कंपेरेटिवली कम देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉफिट था वो था, लेकिन यहाँ पे इसकी कंपनी थोड़ा सा लॉस में जाते हुए देखने को मिली। तो दोस्तों यही सारे सिनेरियो। एंड अगर आप वन मोर थिंग अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सर आपने एटलस फिर करना क्या चाहिए,
तो दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कैश अवेलेबल है भी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप एमआरएफ के अंदर पैसे डालो, क्योंकि भाई उसका बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है। तो किस मतलब में आप सीनरी किस स्पेसिफिक पॉइंट को देख के आपको कह सकते हो इसमें पैसा डालना, राइट। तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर की तरफ आप जरूर झुकाव आपका डाल सकते हो। देन अभी सर हमें अगर प्रॉफिट में इस कंपनी के अंदर, तो दोस्तों अगर आपका फिर मैं आपको ये मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करना है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो चाहो तो कह रहा हूं मैं, क्या पता भी ये कंपनी 4-5 साल से साइडवेज पैटर्न में, क्या पता आगे चल के तेजी भी देखने को मिले। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके आप बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी थोड़ी सी होल्डिंग रख सकते हो। अगर आपके पास वो कंपनी नहीं, अगर आप 1 लाख का अगर एमआरएफ में होल्डिंग रखते हो तो आपका 50% आपका इसमें होना चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्री में, क्योंकि भाई वो कंपनी भी काफी अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है, एमआरएफ से भी बढ़िया, एमआरएफ से स्ट्रॉन्ग उस कंपनी का बिजनेस है। तो एटलास जो आपका डिसीजन रहेगा वो आपका रहने वाला है, बस मेरा आपको ओपिनियन देना यार, मेरी बातें आपको समझना ही मेरा एक काम है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।